नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं, जिसमें आपके लिए 35 क्वेश्चंस का पिटारा होता है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। हम देखते हैं आपके लिए किस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। 35 क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके लिए, जिसमें खेल से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा प्रमुख स्थान से आपके 6 क्वेश्चन होंगे। इवेंट के आपके 3 क्वेश्चन होंगे। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित आपके 5 क्वेश्चन होंगे। रक्षा से जो प्रश्न बनाए हैं हमने, वो आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और विज्ञान से भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, और योजना से आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से आपके लिए 1 क्वेश्चन है, और विविध से आपके लिए 2 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन का आपके लिए ये हम लेके आते हैं। हर बुधवार को आपके लिए क्लास होती है, इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। लगातार आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। खेल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, फिडे विश्व कप के फाइनल में भारत के आर प्रज्ञानंद का मुकाबला किस खिलाड़ी से होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? कार्लसन से भारत का जो आर के प्रज्ञानंद है, इनका मुकाबला जो फाइनल में होगा वो कार्लसन से होगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आर प्रज्ञानंद विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। कौन से भारतीय हैं? फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं ये, जिनका फाइनल में नॉर्वे के खिलाड़ी हैं ये, मैग्नस कार्लसन से मुकाबला होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 9वां महिला विश्व कप फुटबॉल किस देश ने फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराकर जीता है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? स्पेन ने। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, इसलिए हम आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी लेके आते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। स्पेन जर्मनी के बाद दूसरा देश बन गया है जिसने पुरुष व महिला दोनों का फीफा विश्व कप जीता है। पहले नंबर पर जर्मनी था, अब स्पेन भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया है, जो दूसरे नंबर का देश बन गया है, जिसने महिला और पुरुष दोनों ही फीफा विश्व कप जीता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेन की जो राजधानी है वो क्या है? मैड्रिड है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है, अमेरिका ने महिला विश्व कप 4 बार जीता है। अमेरिका की जो महिला टीम है उन्होंने विश्व कप 4 बार जीता है, जो कि सर्वाधिक बार जीता गया विश्व कप है महिलाओं की तरफ से। स्पेन ने पहली बार महिला फीफा विश्व कप जीता है। पुरुषों के द्वारा पहली विश्व कप जीता जा चुका था फुटबॉल का, इस बार महिलाओं ने भी फीफा विश्व कप जीत लिया है, इसलिए ये भी जर्मनी की तरह दोनों ही पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में फीफा विश्व कप जीतने के लिए शामिल हो गए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा इसमें नोवा लाइल्स ने। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, नोवा लाइल्स अमेरिका के निवासी हैं ये, और इससे पहले 100 मीटर व 200 मीटर में विश्व रिकॉर्ड जो है वो हमारे जमैका के उसेन बोल्ट के नाम था, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश की लड़कियों की टीम ने खिताब जीता है? किसने जीता है? अपने इंडिया की। ठीक है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की महिला अंडर 20 टीम ने 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक व 3 कांस्य पदक जीते हैं। 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की किन किन लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है। तो इसमें किन किन लड़कियों ने जीता है? इसमें अंतिम पंघाल ने भी जीता है, सविता ने भी जीता है और प्रिया मलिक ने भी जीता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। समझ गए। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है कि अंतिम पंघाल ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। अंतिम पंघाल ने दूसरी बार। ये जो अंतिम पंघाल है ये हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। ठीक है। विश्व चैंपियन अंडर 20 में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। ये लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। स्क्वैश चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती? किस खिलाड़ी ने जीती है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने जीती है। ठीक है। अनाहत सिंह जो है मूलतः अपने जो कैपिटल है इंडिया की दिल्ली की रहने वाली है। ठीक है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखते हैं कि अनाहत सिंह मात्र 15 साल की है और उन्होंने अंडर 17 का खिताब जीता है। इसके अलावा स्क्वैश की जो मशहूर खिलाड़ियां हैं भारत की, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा और आकांक्षा सालुंखे अन्य मशहूर स्क्वैश खिलाड़ी भी हैं। ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 में महिला कंपाउंड टीम का स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। ठीक है। भारतीय टीम में कौन कौन थे? इसमें आपके ज्योति सुरेखा वेन्नम थी, अदिति गोपीचंद भी थी और स्वामी प्रणीत कौर जी भी थी। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की महिला टीम ने पेरिस ओलंपिक जो होगा वो 2024 में होगा। जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस में होगा और 2024 में होगा। इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर ही लिया है 2024 के लिए। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप खिताब भी महिलाओं ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 में पुरुष कंपाउंड टीम का स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। महिलाओं ने भी जीता था और पुरुष ने भी जीता था। भारतीय टीम में कौन कौन खिलाड़ी थे? ठीक है।
अब ओजस प्रवीण देवतले भी थे, प्रथमेश जावकर भी थे, अभिषेक वर्मा भी थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने इस विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक समेत कुल 5 पदक जीते हैं। ठीक है। इससे पहले विश्व चैंपियनशिप में भारत के ओजस ये हैं अपने ओजस प्रवीण देवतले। ठीक है। पुरुषों में तो ओजस और महिलाओं में कौन था? अदिति गोपीचंद ने स्वर्ण पदक जीता था। पिछले क्वेश्चन में था अदिति गोपीचंद। ठीक है। और अपने ये ओजस प्रवीण देवतले, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस लड़के ने स्वर्ण पदक जीता है? लड़के का नाम क्या है? मोहित कुमार जी। ठीक है। स्टैटिक जीके देखते हैं। भारत की पुरुष टीम ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। यह प्रतियोगिता जॉर्डन, कंट्री का नाम है, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? शुभंकर लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? क्रिकटोवर्स। ठीक है। अब देख लेते हैं आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और जो आईसीसी का 2023 का जो विश्व कप है वो भारत में होगा। ठीक है दोस्तों, खेल से संबंधित 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे की क्लास के लिए नेक्स्ट सर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। स्पोर्ट्स के सवाल आपको करा दिए गए हैं। अब प्रमुख स्थान के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब लखनऊ में स्थापित करेगी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो इसका आंसर है लखनऊ। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और यह मानव रहित हवाई प्रणाली के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा चेन्नई। हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 की डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। यह भी हाल ही में हुआ है। हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव का आयोजन दुबई में किया गया है। तो इसका आंसर होगा दुबई। इसकी कुछ फोटो हैं भारत उत्सव की। हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय रेलवे, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। तो अब हम चर्चा करेंगे इवेंट के क्वेश्चनों पे।
तो 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो ये छठा जहाज है विंध्यगिरि जहाज है और इसे कोलकाता में लॉन्च किया गया है और इसका नामकरण कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला विंध्यगिरि के नाम पर रखा गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2023 को लागू किया है। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग। हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में संशोधन के लिए 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर होगा महेश चंद्र पंत और इसमें सुधा मूर्ति और संजीव सान्याल ये इसके सदस्य हैं और वर्तमान में निधि छिब्बर सीबीएसई की अध्यक्ष हैं। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर कौन है? तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर हैं एल्विस यादव। तो इसका आंसर होगा एल्विस यादव। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका निधन हाल ही में हुआ है? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक जिनका निधन हो गया है और बिंदेश्वर पाठक जी ने भारत में सार्वजनिक शौचालय प्रणाली को शुरू करने के लिए 1970 में एक संस्थान सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन की स्थापना की थी। तो हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सुलभ सामाजिक सेवा संगठन की स्थापना किसने की थी और कब की थी? हाल ही में भारत सरकार ने किसे एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में आर दुराई स्वामी को नियुक्त किया गया है और एलआईसी के अध्यक्ष प्रेजेंट में एलआईसी के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती और एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वीएस अरुणाचलम कौन थे? तो हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वीएस अरुणाचलम जी वैज्ञानिक थे और ये पूर्व में डीआरडीओ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्हें 1986 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है और डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये एग्जाम में पूछा गया है। पीछे के जो क्वेश्चंस थे वो सर ने करवा दिए। अब हम बात करने वाले जो रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरोन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ड्रोन से। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी। भारतीय वायुसेना ने सीमाओं पर नजर रखने के लिए नवीनतम ड्रोन शामिल किया है जिसका नाम क्या है? हेरोन मार्क 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भागीदारी की है? तो ये बहुत देशों का युद्धाभ्यास है, संयुक्त युद्धाभ्यास। इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंगापुर। और जो यूएई है इसके साथ भारत का कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है 2023 में? जायद तलवार। और जो अमेरिका के साथ हुआ है उस युद्धाभ्यास का नाम है तर्कस। और जापान के साथ धर्मगोर्जियन और वीर गोर्जियन। यह जो युद्धाभ्यास है धर्मगोर्जियन, वीर गोर्जियन, यह करंट में बार बार पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अमेरिकी नौसेना और
20 इंडो पैसिफिक साझेदार देशों की समुद्री सेनाओं ने सिंगापुर गणराज्य में 22वें दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग और प्रशिक्षण सीकेट अभ्यास प्रारंभ किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से संबंधित। तो इसका में क्वेश्चन है, हाल ही में विफल होने वाले रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है लूना 25 मिशन। और जो रोसकोस्मोस है ये क्या है? रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। रोसकोस्मोस है। उसने एक बयान में कहा है लूना 25 के साथ संचार 19 अगस्त 2023 को टूट गया है। चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद लैंडर का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट विकसित किया गया है। तो यह जो दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट है यह दक्षिणी कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसका निर्माण किया है। यह ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट है वो दिखाई दे रहा है आपको। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये जो अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना है ये राजस्थान में लॉन्च की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवारों को मासिक अन्नपूर्णा भोजन पैकेट मुफ्त दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की है? यह योजना है लखपति दीदी। तो करेक्ट आंसर है ए। यह योजना महिला आवश्यक कौशल से लेस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। इन कौशलों में प्लम्बिंग, LED बल्ब निर्माण, ड्रोन का संचालन आदि शामिल है। और यह उज्ज्वला योजना यह 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट की गई थी। यह LPG गैस से संबंधित थी, जबकि यह विश्वकर्मा योजना है, यह जो शिल्पकार है उनसे संबंधित योजना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वकर्मा योजना। यह PM स्वनिधि योजना यह जो स्ट्रीट वेंडर है उनसे संबंधित योजना थी। और ये लाडली बहना योजना यह MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा MP में चलाई गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों और पारंपरिक शिल्प कौशल में लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। यह 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर शुरू की जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रमुख योजना ग्रामीण मित्र शुरू की है व इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। तो यहाँ से आपको गोवा का मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है। अब हमारे आगे के क्वेश्चन है वो इकोनॉमी से संबंधित है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो यहाँ से क्वेश्चन जो इकोनॉमी में पूछे जाते हैं या तो बजट से पूछे जाते हैं या इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। तो जो मौद्रिक नीति समिति है इसके द्वारा रेपो रेट दर कितनी प्रतिशत निर्धारित की गई है? 6.5%। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अब जो विविध से संबंधित क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून लेन ने किस देश को प्रभावित किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जो टाइफून है वो चीन महासागर और प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोलते हैं? टाइफून। जबकि हरिकेन कहाँ बोलते हैं? जो कैरिबियाई सागर है और इसके अलावा जो अटलांटिक महासागर में पश्चिम भारतीय द्वीपों में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। और टोर्नाडो यह पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका की गिनी भूमि में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोलते हैं? टोर्नाडो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में है जो अगस्त 2023 में फिर से फट गया है? यह जो माउंट एटना है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कि यूरोप के इटली देश में स्थित है और ये 2023 में फिर से फट गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, इटली। तो कैसे लगी आपको आज की करंट अफेयर्स की क्लास? इसी तरह हम प्रत्येक बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं। हम इसमें 35 क्वेश्चंस करवाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके करवाते हैं जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।